सच कह रहे हैं आप। हम यहाँ से कोई लेसन नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले मैं ये अपने आप से भी पूछना चाहती हूँ और सबसे पूछना चाहती हूँ कि सोसाइटी की तरफ हेड कर रहे हैं हम। आज से 20 साल पहले जब हम कभी गली में होते थे या कहीं होते थे तो हम इतने प्रोटेक्टेड फील करते थे कि कोई अगर हम रात हो जाती थी कुछ तो हम किसी को बोलते थे हमें घर पहुँचा दो और वो घर पहुँचा देता था। आज हम किसको बोलें? एक लड़की जो 36 घंटे की ड्यूटी दे रही थी मेडिकल लाइन में, एक इतनी वेल एजुकेटेड लड़की, बाकी वर्किंग वुमेन की तो आप बात ही छोड़ो, एक मेडिकल जो है वो क्रीम माना जाता है वहाँ, एक और ऊपर से मेडिकल कॉलेज। यहाँ तो कोई एक पेरिफेरी का हॉस्पिटल नहीं था, एक मेडिकल कॉलेज जहाँ इतना स्टाफ होता है। उसके बावजूद भी उस लड़की का कितनी बर्बरता के साथ कत्ल किया गया, कितना गलत उसके साथ किया गया, कैसे उसके साथ हुआ, सोच के भी उससे घिन आती है और रूह कांप उठती है हमारा ऐसे सोच के कि हमारे बच्चे कहाँ तक सेफ हैं। हम उनको क्या सोसाइटी प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है? क्या खाली प्रोटेस्ट से काम हो जाएगा? खाली जो हम ये लॉ बनाएंगे उससे काम हो जाएगा? लॉ बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ ये लॉ बनाना ज़रूरी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कोई एक सख्त लॉ बनाया जाए। पर क्यों हम अपने आप पे कोई लॉ नहीं बनाते? क्या हम अपने आप को इससे रोक नहीं सकते? क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि हमारे घर में वो परवरिश नहीं मिल रही है। वो माँ जो जननी है, जो हम बहन को पूछते हैं, एक बहन को हम घर में पूछ रहे हैं और दूसरी बहन के साथ हम ऐसे कर रहे हैं बाहर जाके, तो क्या हम में गलती नहीं है? क्यों लॉ आएगा? लॉ आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ करेगी, क्या हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे? क्या हम अपने आप को 10 मिनट बैठ के ये नहीं सोचेंगे कि हमको कैसे पेश आना है किसी इंसान के साथ? औरत तो छोड़ो, किसी इंसान के साथ पेश आना है। आए दिन कभी होता है डॉक्टर्स के साथ असॉल्ट हो रहा है, कभी किसी गरीब बंदे के साथ हो रहा है, किसी के लिए, किसी को कैटेगरी के लिए हो रहा है, किसी ना किसी जगह कोई किसी इनइक्वालिटी की जगह। हम कहाँ जा रहे हैं? हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है? हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? पहले तो होता था कि हमारे हिंदुस्तान में हर बंदे की एक इज्जत होती थी। क्या हमें वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं सीखनी है किसी ह्यूमन बीइंग के लिए? कुत्तों को हम घर में रख रहे हैं, उनको हम पाल रहे हैं, उनको हम बेड्स पे सुला रहे हैं, और इंसानों के साथ हम ये व्यवहार कर रहे हैं, गरीबों के साथ हम ये व्यवहार कर रहे हैं, औरतों के साथ हम ये व्यवहार कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ ये आज जो हमारा ये प्रोटेस्ट हुआ है ये तो ज़रूर इसके लिए है ही है। हम एज मेडिकल फ्रेटर्निटी मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, बीट मेल्स और फीमेल्स को तो मिलनी ही मिलनी है, बट मेल डॉक्टर्स को भी। रोज़ आए दिन हम सुनते हैं कहीं किसी पेशेंट की डेथ हो गई है और डॉक्टर्स पे असॉल्ट हो रहा है। क्या डॉक्टर चाहता है, कोई भी डॉक्टर चाहता है कि उसका मरीज़ मरे? वो हमेशा फुल अपनी एफर्ट्स करता है उसको बचाने के लिए। लेकिन अगर कहीं अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है तो मैं ये पब्लिक से भी अपील करती हूँ तो प्लीज़ समझा जाए। हाँ, अगर उसकी नेग्लिजेंस पाई जाती है तो उसके लिए लॉ है, लेकिन आप प्लीज़ उसके साथ ऐसा ना करें। वो बच्चा जो इतनी मुश्किल से पढ़ के उसकी पूरी ज़िंदगी पढ़ने में चली जाती है और बाद में वो लोगों से ऐसे मार खाता है। थोड़े दिन पहले एक एसआर है, उसका सर फोड़ दिया गया, एक डॉक्टर को जान से, एक पीडियाट्रिशियन को जान से मार दिया गया। क्या ये हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने आप से पूछें। लॉ तो गवर्नमेंट लाएगी, लेकिन हमें सबसे बड़ी ज़रूरत है एज ए सोसाइटी हम अपने को सोचें कि व्हाट वी आर गिविंग टू द सोसाइटी। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो सेफ्टी हम हर एक ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड करें? फीमेल्स को तो है ही है, लेकिन हर ह्यूमन बीइंग को वो सेफ्टी मिलनी चाहिए। और मेरी यही अपील है, ये प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं कि हम सबको एज ह्यूमन बीइंग सेफ्टी मिलनी चाहिए और एक लॉ ऐसा प्रोवाइड होना चाहिए कि अगर किसी के साथ भी गलत हो रहा है, बी इट डॉक्टर, बी एक कोई लेबरर किसी के साथ गलत हो रहा है, तो उसके लिए एक ऐसा लॉ बनाया जाए कि जहाँ पे लोग ये करने से डरें और हम अपने घरों में अपने बच्चों को ये परवरिश दें। किस तरीके से हमने किसी, अगर कोई फाइनेंशियली ठीक नहीं है, हमने उसके साथ कैसे बिहेव करना है, हम अपने वर्क प्लेस पे कैसे बिहेव करना है, हमने अपने फीमेल कुलीग्स के साथ बिहेव करना है। सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्टूडेंट्स, सिस्टर्स सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एक बहुत ही हिंसक बर्बरता वाला जो इंसिडेंस हुआ, जिसमें एक पीजी स्टूडेंट डॉक्टर थी जो उसके साथ रेप और मर्डर हुआ है, और वो अब तो सारे मीडिया में पता है कि वो किस बर्बरता से हुआ है, उसमें तो दोहराने की बात है नहीं है। अब हमारा यहाँ बैठने का मकसद क्या है? क्यों हम आज अपने मरीज़ नहीं देख रहे हैं, उनको तकलीफ़ दे रहे हैं? क्योंकि अगर हम आवाज़ अपनी बंद रखेंगे तो ये सोसाइटी हमारी जानवरों वाली हो जाएगी, इंसान का यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। तो आज के हम यहाँ बैठने से हमारे 2-3 मुद्दे हैं जो हम बोलना चाहते हैं। एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ये है कि इसमें प्रॉपर टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो। अगर उसके अलावा भी कोई इन्वॉल्वमेंट है, उनको जल्दी से जल्दी सामने लाया जाए, और इसमें तो हैंग के अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है, ताकि एक पूरी सोसाइटी को ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ये लेसन मिले कि जो लोग इस तरह की प्रवृत्ति वाले हैं उनकी सज़ा क्या है और आगे लोग ये बात नहीं करें। बाकी हमारा यहाँ बैठने का है, हम जेएनके की सोसाइटी से जो यहाँ हमारे मरीज़ हैं, लोग हैं,
उनको भी एक बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारी एक दिन डॉक्टर के यहाँ बैठने से मसला सॉल्व नहीं होने वाला है। इस प्रवृत्ति के लोग आगे भी ये इंसिडेंट्स करेंगे, हम बार बार स्ट्राइकों पे जाके किसी का वो नहीं कर सकते। तो इसमें रोल सबसे पहले एक सोसाइटी का है। जैसे हम एक बच्चा लाइसेंस के बगैर स्कूटी चलाते हो तो माँ बाप को अरेस्ट करते हैं, वैसे ये बच्चे जो बनते हैं इनकी कमी रहती है माँ बाप की परवरिश में। तो ये माँ बापों को भी एक देखना है कि हम सिर्फ बेटी को नहीं बोलें कि बेटे तू ये कपड़े नहीं पहन, रात को 9 बजे के बाहर नहीं जा। हम अपने बेटों को सिखाएं कि भाई ये जो तुम्हारी लड़कियां हैं ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, ये तुम्हारी बहनें हैं, ये तुम्हारे एक सोसाइटी का अंग है, इनसे तुमने जन्म लिया, इनको तुम पूजते हो, 9 दिन आप माता का व्रत रखते हो, बाद में इस तरह की हिंसा करते हो। ये किस तरह की सोसाइटी में हम जा रहे हैं? तो एक तो एक पब्लिक को ये मैसेज, आप ये मीडिया वालों की भी एक जिम्मेवारी है, क्योंकि आप कितने 24/7 लगे होते हैं अपनी मेहनत करने में। तो ये एक मैसेज जाना चाहिए कि ये सिर्फ एक दिन की स्ट्राइक से नहीं सुधरने वाले लोग, ये माँ बापों की जिम्मेवारी है। दूसरा, इसमें एक पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल। जब भी कोई ऐसा केस होता है विदिन 6 आवर्स, विदिन 10 आवर्स FIR रजिस्टर होनी चाहिए। हमने देखा लेडी पुलिस स्टेशन जाती है, उसकी FIR ही नहीं लाज होती, केस को दबाने की कोशिश की जाती है। तो जो लोग ऐसी प्रवृत्ति करते हैं उनको और दिल बढ़ता है, हमें तो कुछ नहीं होने वाला यार, हम पैसे दे के छूट जाएंगे। तो इसमें पुलिस का रोल, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल, लॉयर्स का रोल, जजेस का रोल है। वो जब सोसाइटी के आगे अपनी ड्यूटी अच्छे से करेंगे तो ये चीज़ें हटेंगी। और एक रोल आपका मीडिया वालों का है कि आप भी इन चीज़ों को पॉजिटिव वे से बताएं। जब किसी के साथ गलत हुआ तो उसको गलत के साथ गलत का साथ दें, जो गलत है उसको कोई बचाए नहीं। उस टाइम आपके दुश्मन जो है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस वाले होने चाहिए। जब डॉक्टर से गलती होती है, आप आते हैं यहाँ पे, लेते हैं इंटरव्यू कि भाई आज एक की डेथ हुई है, इसमें डॉक्टर का कहीं ना कहीं दोष है। उसी तरह से ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया की, पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से एक अपील है कि जितने से जल्दी जो माँ बाप जिनकी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है उनको एक जस्टिस मिले, तो हमारी भी आत्मा को शांति मिले। जो हम ऐसे बैठे हुए हैं, किसको खुशी है हम ऐसे बैठ के यहाँ नारे लगाएं और अपने मरीजों के साथ हम अपना जस्टिस नहीं करें। बट ये भी ज़रूरी है सोसाइटी में, अगर हम ये नहीं करेंगे तो किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो हम ही लोग हैं जो आवाज़ उठाएंगे साथ।